हेलो सर, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है ना। हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या हल कर दिया है क्वेश्चन है ना। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 का 4 हल करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले आपको पता करना है ये एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो आपको इसका सारवंतर लिखना है और इसका अगला 3 को पद लिखना है, ये क्वेश्चन बोला ना। तो चलिए देखिए, पता कीजिए पहले एपी में है या नहीं। तो कैसे मालूम चलेगा, आपको दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना पड़ेगा, फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करना पड़ेगा, और दोनों आपस में बराबर है तो ये एपी में है, नहीं है तो नहीं है। तो चलिए पता किया जाए। तो पहले डी1 निकालिए। तो डी1 क्या करेंगे, हम दूसरे पद में से माइनस करेंगे किसको, प्रथम पद को। ये माइनस का 10, तो माइनस कीजिए, माइनस का ये 6, ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये 10 है तो 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो प्लस का ये 4 बचेंगे। अब क्या निकालेंगे, हम D2 निकालेंगे। तो D2 कैसे निकालते हैं, तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करते हैं। तो तीसरा पद कितना दिया, माइनस का 2, फिर माइनस करेंगे किसको, दूसरा पद को, माइनस का ये 6 हो जाएंगे, और ये माइनस का 2, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएंगे, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएंगे। और देखिए D1 क्या है, D2 के बराबर है। जब D1 D2 के बराबर है तो ये क्या होंगे, एपी में होंगे। तो लिखें चूँकि D1 बराबर क्या है, D2, तो लिखेंगे अतः यह एपी में है। जब एपी में है तब से पूछा बताइए सारवंतर कितना होगा, तो सारवंतर ये क्या 4 हो जाएगा। और देखिए अगला 3 पद निकालेंगे तो उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ए की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितना दिया, माइनस का 10 दिया है। तो चलिए प्रश्न क्या बोला है, अगला 3 पद निकालना है ना। तो यहाँ लिखेंगे तो प्रश्न से एपी का अगला प्रथम 3 को पद लिखना है। तो कितना पद दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो क्या निकालना पड़ेगा हमको, 5वां निकालना पड़ेगा, और फिर क्या निकालना पड़ेगा, 6वां पद निकालना पड़ेगा, और फिर क्या निकालना पड़ेगा जी हमको, 7वां पद निकालना पड़ेगा। तो यही तो अगला 3 पद होंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 रहता तो क्या लिखते हैं, a+4d लिखते हैं हम, और यहाँ पर क्या है 6 है तो क्या लिखेंगे, a+5d लिखेंगे, और यहाँ पर 7 है तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6d लिखेंगे। और इसी को हमको क्या करना है जी, निकालना है। देखिए कैसे, यहाँ पर ए की वैल्यू कितना दिया है, तो ए की वैल्यू माइनस का 10 दिया है, फिर ये प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, डी की वैल्यू कितना दिया है, तो डी की वैल्यू दिया प्लस का 4 दिया है। जब इसे सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो देखिए कैसे, देख रहे हैं माइनस का 10, ये प्लस 4 चौका 16, 16 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेंगे, प्लस का 6 बचेंगे। अब चलिए इसको निकाला जाए। ए की वैल्यू कितना दिया है, तो ए की वैल्यू आपका माइनस का 10 दिया है, फिर प्लस 5 है तो 5, डी की वैल्यू कितना दिया, 4 दिया। देखिए डी की वैल्यू 4, ए का मान माइनस का 10। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, ये माइनस का 10 फिर प्लस 5 होगा, कितना हो जाएंगे 20, और 20 में से क्या करेंगे 10 माइनस करेंगे तो बचेंगे 10। तो ये हमारा 6वां पद निकल गया। फिर अब 7वां पद निकालिए। तो ए की वैल्यू कितना दिया, माइनस का 10 दिया है, प्लस है प्लस 6 है तो 6, डी की वैल्यू कितना दिया, तो प्लस का 4 दिया है। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस का 10, 6 चौका कितना हो जाएंगे 24, और 24 से 10 माइनस करेंगे तो बचेंगे कितना, प्लस का 14 बचेंगे। तो लिखेंगे अतः एपी का अगला 3 पद क्रमशः कौन कौन सा है, क्रमशः क्या मिला हमको, 6, 10, क्या 14 है। तो यही मेरा क्या हो जाएंगे, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्लीज़ पॉज वीडियो तो नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 देखा जाए ना। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 देखिए क्या दिया है, देखिए दिया है क्या, 3, 3 प्लस √2, फिर 3 + 2√2, फिर 3 + 3√2 है ना। और आपसे बोला है पहले पता कीजिए क्या ये एपी में है, और एपी में है तो इसका सारवंतर बताइए और इसका अगला 3 को पद बताइए। तो चलिए मालूम कैसे चलेगा, हमको D1 और D2 दिखाना पड़ेगा, इक्वल है तो एपी में है, नहीं है तो नहीं है। तो चलिए D1 निकाल लें। तो D1 कैसे निकालता है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। तो 3 + √2 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, प्रथम पद को। देखिए माइनस का 3, ये प्लस का 3, तो दोनों कैंसिल, बचे कितना, ये √2 बचा। फिर अब D2 निकालेंगे।
तो डी टू लेकर ना तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करना पड़ेगा। तो तीसरा पद क्या दिया, 3 + 2 √2 दिया है। फिर इसमें से माइनस करेंगे किसको, इसमें से माइनस करेंगे किसको, दूसरे पद को। तो 3 + कितना √2। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, ये 3 + 2 √2, ये प्लस और माइनस का माइनस का 3, माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस का √2 हो जाएंगे, और ये 3 से 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर 2 √2 में से क्या करेंगे, एक √2 घटाएंगे ना, तो 2 में से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। समझ आ रहे कैसे, जैसे यहाँ पर दिया है 2 √2, इसमें से माइनस करेंगे एक रूट, है ना, तो क्या बचेंगे, यहाँ पर √2 ही बचेंगे ना। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 2x लिखा होता फिर माइनस, तो यहाँ भी तो अगर मान लीजिए x लिखा होता तो 2 को x में से 1x घटाएंगे तो क्या बचेंगे, 1x बचेंगे, और x आप कितना को माने हैं, √2 को, तो यहाँ पर √2 हो जाएंगे। तो देख रहे हैं क्या d1 क्या है, d2 के बराबर आ रहा है, तो लिखेंगे चूँकि d1 बराबर क्या है, d2, तो लिखेंगे होता यह AP में है। अब देखिए खुद सोचिए, जब AP में है तो इसका अगला 3 पद लिखना पड़ेगा। जब अगला 3 पद लिखना पड़ेगा तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर प्रथम पद को दिखाना भी पड़ेगा। तो प्रथम पद कितना दिया है, 3 दिया। तो चलिए इसको देखा जाए ना, तो लिखेंगे, तो प्रश्न से ना देखिए कितना पद दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, 5वां पद निकालना पड़ेगा। तो 5वां पद के लिए क्या निकलना पड़ेगा, 5वां पद निकालना पड़ेगा, फिर 6वां पद निकालना पड़ेगा, और फिर 7वां पद निकालना पड़ेगा। तो 5वां पद के लिए क्या लिखेंगे, A+ इससे एक कम 4D। क्यों लिखते हैं जी, देखिए बता रहे हैं, क्योंकि जानते हैं AP का व्यापक रूप क्या होता है, तो A होता है, A+ D होता है, A+ 2D होता है, और A+ 3D होता है, फिर A+ 4D होता है, ऐसे डॉट डॉट जाता है। तो हम जानते हैं ये प्रथम पद होता है, ये द्वितीय पद होता है, ये तृतीय होता है। देखिए तृतीय तो इसमें एक कम कर गया, ये चौथे पद होता है तो इसमें एक कम करके 3 लिखा गया, ये 5वें पद है तो इसमें एक कम करके लिखा गया। तो वैसे ही यहाँ 5वां पद्धति का लिखेंगे, A+ 4D लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। A की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, फिर +4 है तो 4, और D की वैल्यू कितना दिया है, तो √2 दिया। तो यहाँ पर क्या होंगे, D की वैल्यू √2, तो ये हमारा 5वां पद निकला। फिर 6वां पद निकालेंगे तो A की वैल्यू कितना दिया, 3 दिया है। देखिए ऐसे डायरेक्ट पर सूत्र लिखे, A+ क्या लिखेंगे, A+ 5D लिखेंगे। तो A की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया, ये 5, और D की वैल्यू कितना दिया, √2 दिया है। तो ये हमारा 6वां पद निकल गया, है ना। वैसे 7वां पद निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A+ 6D लिखेंगे। तो A की वैल्यू कितना, 3, 6 है तो 6, D की वैल्यू कितना दिया, √2 दिया है, तो ये √2, तो हमारे ये क्या हो गया, 7वां पद हो गया। तो लिखेंगे अतः AP का अगला 3 पद क्रमशः कौन कौन सा है, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 एवं 3 + 6 √2 क्या है जी, है। तो यही मेरे क्या हो जाएंगे, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्लीज़ पॉज वीडियो तो नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 6 देखा जाए ना। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 देखिए क्या दिया, इसमें दिया 0.2 दिया है, फिर कमा 0.22 दिया है, फिर कमा 0.222 दिया, फिर 0.2222 दिया, ऐसे डॉट डॉट दिया ना। आप पूछ रहे थे ये AP में है या नहीं, तो चलिए पता किया जाए ना, क्या निकालना पड़ेगा हमको, पहले D1 निकालना पड़ेगा, और फिर क्या D2 दिखाएंगे, दोनों इक्वल है तो AP में है, नहीं है तो नहीं है। D1 कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। तो 0.22 में से माइनस करेंगे कितना, 0.2। घटाते वक्त ये ध्यान देंगे, यहाँ पर दशमलव पद क्या है, 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव पद क्या है, 1 अंक है, और जानते हैं दशमलव पद का 0 की वैल्यू नहीं होता है, तो 0 बैठा दें तो कोई मान अंतर होगा नहीं, और यहाँ भी 2 अंक हो गया और यहाँ भी 2 अंक हो गया। अब घटाना बिल्कुल क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो 2 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेंगे, 2, और 2 में से 2 गया तो 0, फिर पॉइंट है तो पॉइंट, और क्या है 0। अब क्या दिखाएंगे, D2। तो D2 कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे। तो 0.222 में से माइनस करेंगे
2 यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव और यहाँ पर 2 अंक बाद, तो एक 0 बैठा देंगे। अब इसे माइनस करेंगे तो 2 में से 0 गया तो 2, फिर 2 में से 2 गया तो 0, फिर 2 में से 2 गया तो 0, फिर पॉइंट 0 में से 0 गया तो 0। अब क्या ये इसके इक्वल है? देखिए क्या D1 D2 के इक्वल है? नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि D1 इज नॉट इक्वल टू क्या D2, जब ये बराबर नहीं है तो AP में नहीं है, तो लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। जब AP में है ही नहीं तो अगले 3 पद कैसे निकालेंगे? तो हमारे यही क्या हो जाएंगे? परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 7 देखा जाए ना। 4 का 7 देखा जाए क्या बोल रहा है। देखिए 7 दिया क्या? 0 कामा माइनस का 4, फिर माइनस का 8, फिर माइनस का 12, ऐसे डॉट ना। तो सबसे पहले पता करना है AP में है या नहीं। ये तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है AP में है। जब AP में है तो क्या करना है? इसको प्रथम 3 पद अगला निकालना है। तो देखिए यहाँ पहले दिखाना पड़ेगा AP में कैसे है। तो पहले हमको D1 निकालना पड़ेगा। तो D1 कैसे निकालता है? दूसरे पद में से माइनस करते हैं पहले पद को। -4 में से 0 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? माइनस का 4 ही बचेगा। अब चलिए D2 निकाला जाए। तो ये तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस पर करना पड़ेगा। तो दूसरा पद क्या? माइनस का 4 है। तो देख रहे हैं माइनस का 8, माइनस माइनस क्या? प्लस ये 4, माइनस 8 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 बचेंगे। और देख रहे हैं क्या? D1 ये D2 के बराबर है। तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर क्या है? D2। तो लिखेंगे तो यह AP में है। बोला जब AP में है तो इसका सार्वंतर बताओ। तो सार्वंतर कितना होगा? -4। और साथ में ये भी बोला है तो इसका अगला 3 को पद बताओ ना। तो कितना पद दिया? 1 2 3 4 दे दिया पद। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 5वां पद निकालना पड़ेगा, फिर 6वां पद निकालना पड़ेगा और फिर 7वां पद निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखा जाए 5वें पद के लिए क्या लिखेंगे? A + 4D लिखेंगे। और 6वां पद के लिए A + 5D और 7वां पद के लिए A + 6D। यही हमको निकालना है। तो यहाँ पर इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? A की। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ A की वैल्यू कितना दिया? 0 दिया है। तो चलिए निकाला जाए। A की वैल्यू कितना दिया है? 0, फिर +4, D की वैल्यू कितना दिया? -4 दिया है। देख रहे हैं। अब 0 देखिए इसमें 0 ऐड करें तो कितना? यही बचेगा ना। तो -4 चौका कितना हो जाएंगे? 16। तो ये हमारा 5वां पद निकल गया। फिर यहाँ पर 6वां पद के लिए क्या? A की वैल्यू कितना? 0, 5, D की वैल्यू माइनस का ये 4 दिया है। तो ये माइनस का 5 चौका 20 हो जाएंगे और इसमें 0 ऐड करेंगे तो यही बचेगा। तो ये हमारा हो जाएंगे 6वां पद। और 7वां पद के लिए क्या लिखेंगे? A की वैल्यू 0, 6 और D की वैल्यू कितना दिया? माइनस का 4 दिया। तो देखिए प्लस माइनस क्या देंगे? माइनस का 6 चौका 24 में 0 ऐड करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएंगे। तो लिखेंगे तो AP का अगला 3 पद क्रमशः क्या क्या है जी? माइनस का 16 कामा माइनस का 20 एवं माइनस का 24 है। यही मेरे क्या होंगे? परफेक्ट आंसर होंगे। तो प्लीज़ पॉज वीडियो तो नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 8 देखा जाए ना। क्वेश्चन नंबर 4 का 8 देखा जाए। 8 देखिए क्या दिया? ये दिया है माइनस का 1/2, फिर कामा माइनस का 1/2, फिर कामा माइनस का 1/2, फिर कामा माइनस का 1/2। और आपसे पूछा बताइए AP में है या नहीं। तो आपको सीधे दिखाई दे रहा है AP में है, क्योंकि सब में क्या 0 का अंतर है। तो दिखाना पड़ेगा पहले ना। तो देखिए पहले हम D1 निकालेंगे। तो D1 कितना दिया है? D1 कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। -1/2 में से माइनस करेंगे कितना? माइनस का 1/2। तो चलिए माइनस कीजिए। माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/2। ये प्लस का 1/2, ये माइनस का 1/2, दोनों करके क्या आ जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब क्या निकालेंगे? D2 निकालेंगे। तो D2 कैसे निकालते हैं? तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करते हैं। तो फिर माइनस का 1/2 में से माइनस करेंगे कितना? दूसरा पद माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 होते 1/2। ये प्लस का ये माइनस का कट के कितना आ गया? 0। तो लिखेंगे चूँकि ये D1 क्या है? D2 के बराबर है। तो बराबर है तो ये क्या होता? यह
AP में है। जब AP में है तो अगला इसका 3 पद निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे तो प्रश्न से देखिए कितना पद दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया, तो 5वां पद निकालना पड़ेगा। फिर से हमको क्या 6वां पद निकालना पड़ेगा और फिर से 7वां पद निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं 5वां पद के लिए क्या लिखते हैं, a+4d। हमेशा इससे एक कम करके, है ना। 6वां पद के लिए क्या लिखेंगे, a+6 से कम करेंगे तो 5d। और 7वां के लिए क्या लिखेंगे, a+6d लिखेंगे। और इसमें किसकी जरूरत पड़े, a की। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितना दिया, यहाँ देख रहे हैं a की वैल्यू -1/2 दिया। तो चलिए निकाला जाए, a की वैल्यू कितना दिया है तो -1/2, फिर +4, d की वैल्यू कितना 0। तो देख रहा है d की वैल्यू कितना दिया, 0 दिया है। तब 0 में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी 0, और 0 में -1/2 ऐड करेंगे तो क्या होंगे, -1/2 ही बचेगा। तो ये हमारा आंसर। इसको भी ऐसे ही कीजिए, a की वैल्यू कितना दिया है तो -1/2 दिया है, फिर 5, और d की वैल्यू कितना दिया है 0। तो फिर गुणा करेंगे तो सभी के सभी 0, तो बचे कितना -1/2। फिर इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए, a की वैल्यू -1/2, फिर +6 और d की वैल्यू कितना दिया 0, तो सभी के सभी 0 हो जाएंगे ना। तो बचे कितना -1/2। तो सभी के सभी टर्म क्या आ रहा है, -1/2 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि सभी में 0 का अंतर है। तो लिखेंगे अतः AP का अगला 3 पद क्या है जी, क्रमशः -1/2, -1/2 एवं -1/2 है। तो यही मेरे क्या हो जाएंगे, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्लीज़ पॉज वीडियो टू नोट डाउन।